everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम गेट 2019 में पूछे हुए एलपीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द सिस्टम. हमने यहाँ से दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमें दो इक्वेशन यहाँ से गिवन है और सारे एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गिवन है और साथ ही दिया गया x1 की वैल्यू 1 x2 की वैल्यू b है, x3 की वैल्यू 0 एंड x4 की वैल्यू c है. इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द अबव सिस्टम वेयर a b c आर रियल कांस्टेंट. देन वी हैव टू फाइंड a प्लस b प्लस c. हमने यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगर हमें यहाँ से कहा गया है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, देन यहाँ से हम जानते हैं अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करें, नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें यहाँ से 2 गिवन है, साथ ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें 4 वेरिएबल्स गिवन है, x1 x2 x3 x4. सो नंबर ऑफ 0 सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें 0. सो सॉल्यूशन में अगर हम देखें नंबर ऑफ 0 वेरिएबल्स, तो अगर 0 वेरिएबल्स हम फाइंड आउट करना चाहें, कितने 0 वेरिएबल्स बनेंगे m माइनस n नंबर्स में, लाइक 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 वेरिएबल्स हमारे पास 0 आएंगे. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ से 0, एक वेरिएबल और 0 आएगा. x1 की वैल्यू हमने पहले से इन्होंने दे दी है कि 1 आएगी. सो x1 तो हमारे पास 0 होगा नहीं, अब या तो x2 0 होगा या x4 0 होगा. दोनों की कंडीशन हम यहाँ से लेके चलेंगे. सो यहाँ से अगर हम लेके चले, लेट अस टेक b इक्वल्स टू, या तो b इक्वल्स टू 0 होगा यहाँ से हमारे पास, या फिर हमारे पास यहाँ से c इक्वल्स टू 0 होगा. दोनों में से एक कंडीशन तो होगी ही होगी. सो इन केस अगर हम यहाँ से मान के चले, लेट अस टेक b इक्वल्स टू 0. इन केस अगर हम यहाँ से b इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, सो अगर इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो फिजिबल सॉल्यूशन साथ में होना चाहिए. फिजिबल सॉल्यूशन बोले तो नॉन नेगेटिव कंडीशन हमारे पास होल्ड होनी चाहिए. सो x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से b इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू 1 है. सो पहला कंस्ट्रेंट, पहली इक्वेशन जिसे हम नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की जगह 1 रख देंगे, 3 आ गया प्लस b इक्वल्स टू हमारे पास 0. सो ओवरऑल हमारे पास x2 की वैल्यू 0 आएगी प्लस 2x3 आ गया, 2x3 आ गया, x3 की वैल्यू भी हमारे पास 0. सो ये वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से 0 में चली गई और माइनस में आएगा हमारे पास x4. x4 की वैल्यू c है, इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से a. इसी तरीके से अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की हम बात करें, सेकंड कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा, x1 की जगह 1 रख देंगे, x2 की जगह 0 आएगा, x3 की जगह 0 आ गया. सो माइनस ऑफ 2x4, माइनस ऑफ 2x4, x4 की जगह हम यहाँ से c लिखेंगे, इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 3. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो माइनस ऑफ 2c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करने से 3 माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ गया, इम्प्लाई c इक्वल्स टू आएगा -1. अब c की वैल्यू अगर -1 आती है, इम्प्लाई जो x4 आ रहा है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, x4 नेगेटिव हो नहीं सकता. सो ओवरऑल b इक्वल्स टू तो 0 होगा नहीं, b इक्वल्स टू 0 नहीं होगा. सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं c इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास 0 आ गया. सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सो c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0. c इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं हम, यहाँ से b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी. सो अगर हम यहाँ से c इक्वल्स टू 0 सिंप्लीफाई करते हैं, c इक्वल्स टू 0 रखेंगे, कहाँ से हम यहाँ पर x4 की वैल्यू 0 आ गई और x3 की वैल्यू 0 आ गई. x3 और x4 अगर हमारे पास 0 होंगे तो सेकंड इक्वेशन से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सेकंड इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, x1 की जगह तो 1 रख देंगे, x2 की जगह हमारे पास यहाँ से हम b रख देंगे, x3 x4 की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू आएगा 3, इम्प्लाइज b इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2. हमने डायरेक्टली b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब हमारे पास c तो 0 आ चुका है, b इक्वल्स टू आ चुका है 2, a की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है. अब a की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की जगह 3 रख सकते हैं. सो x1 की जगह 1 रखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो 3 इंटू 1 आ गया 3. x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, b का वैल्यू आई है 2, तो प्लस में आएगा 2 प्लस 2x3, x3 की वैल्यू है हमारे पास 0, x4 की वैल्यू हमारे पास 0, इक्वल्स टू आएगा a, इम्प्लाइज a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 + 2 इक्वल्स टू 5. यहाँ से इन तीनों का सम ही तो हमें बताना है. सो a + b + c इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 7, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.